हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आप लोगों का न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इंटरव्यूज़ में एक क्वेश्चन मैंडेटरी पूछा जाता है कि आपने शायद सुना होगा, किसी भी एयरलाइन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कस्टमर सर्विस का अलग डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी का अलग डिपार्टमेंट होता है, रैम्प का अलग डिपार्टमेंट होता है। इनका जॉब रोल क्या होता है, मैं आपको एक एक जॉब रोल बताऊंगा। जैसे कि कस्टमर सर्विस का एक जॉब रोल पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा, सेकंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, थर्ड का रैम्प का। एक बेसिक सा नॉलेज दूंगा, बट जैसे आप बेसिक नॉलेज दूंगा आप आंसर इजीली बना के आप दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या गया कि जितने भी कैंडिडेट्स जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनको आइडिया नहीं होता है कि कस्टमर सर्विस में क्या क्या स्टाफ प्रोवाइड करता है। अगर कोई काम करता है ऑलरेडी, वो एक्सपीरियंस है, तो उसको बहुत अच्छे से पता है, पर एज ए फ्रेशर आप जाते हो तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, राइट। तो आज मैं इसी वीडियो पे कंप्लीट करूंगा। जल्दी से शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा। पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी दो रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट, तो कस्टमर सर्विस एक डिपार्टमेंट होता है। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे मैं बताया, कस्टमर सर्विस, रैम्प, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। मैं आज फर्स्ट वीडियो में कस्टमर सर्विस में क्लियर करूंगा। तो सपोज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट्स द जॉब रोल ऑफ कस्टमर सर्विस, तो आप इजीली बता सकते हो। तो कस्टमर सर्विस जो स्टाफ होते हैं वो क्या किन बातों का ध्यान रखता है और क्या करता है। कस्टमर सर्विस स्टाफ जो होता है वो एज ए रेवेन्यू मेकर भी कह सकते हो आप चाहे तो, क्योंकि रीज़न वे, क्योंकि कई कई एलोकेशंस होते हैं। एलोकेशंस में लाइक रिजर्वेशन सबसे मेन एलोकेशंस होती है, जहाँ पे आप बैठते हो पैसेंजर को, जिनको ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं आता है टिकट, और उनको इमरजेंसी में जाना होता है। तो कई बार पैसेंजर एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, वहाँ पे इंडिगो स्टाफ या इंडिगो टिकट काउंटर से जाके उनको बुकिंग बना लेते हैं। जयपुर कलकत्ता फ्लाई कर रहे हैं पैसेंजर, कितने पैसेंजर फ्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो फेयर आ रहा है, आपने वो फेयर ले लिया उनसे और एक बुकिंग बना के प्रोवाइड कर दिया। ऐसे आप रेवेन्यू मेकर भी हो। ओके, तो आपने पैसेंजर के लिए सर्विस प्रोवाइड किया, आपने पैसेंजर को कन्वीनियंस देखा और पैसेंजर को ऐसे अफोर्डेबल प्राइस का, जो भी करंट प्राइस जो भी चल रहा है टिकट्स का, वो आपने बुकिंग बना के दे दिया। रिजर्वेशन पे एक और मैंडेटरी आता है कि सबसे पहले कि पैसेंजर, कई बार सीनियर सिटीज़न आते हैं और भी कोई मेडिकल पैसेंजर्स आते हैं जिनको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ऐसे व्हील चेयर भी प्रोवाइड करवाते हैं रिजर्वेशन से। जो ऐसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी क्वेरीज होती है रिजर्वेशन पे जो हम सॉल्व करते हैं इजीली। पैसेंजर्स को बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, उनको चाहे उस दिन ट्रैवल नहीं करना हो, चाहे 1 महीने बाद ट्रैवल करना हो, चाहे 2 महीने बाद ट्रैवल करना हो, कैंसिलेशन करना हो, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, या रीशेड्यूलिंग करना हो, तो ये सब एक रिजर्वेशन स्टाफ करता है। तो कस्टमर सर्विस में एक एलोकेशन है रिजर्वेशन, जहाँ पे आप बुकिंग करते हो। सेकेंड एलोकेशन आता है चेक इन पैसेंजर्स। चेक इन का मतलब ये नहीं होता कि पैसेंजर का बैग खोल के चेक इन करना, नो। अगर कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो उनकी अगर बुकिंग है तो वो आपके पास काउंटर्स पे आएंगे, आप काउंटर पे बैठे होंगे, काउंटर पे आएंगे, वो आपको लाइक आपका टिकट दे देंगे, या फिर ऑनलाइन चेक इन किया हो तो वो आपको बोर्डिंग पास प्रोवाइड करेंगे। उस पर PNR जब आप सिस्टम पे रिट्रीव करोगे तो पैसेंजर का पूरा आइटनरी आएगा कि सेक्टर कौन सा है, जयपुर कलकत्ता है, जयपुर मुंबई है। आपने पैसेंजर ले लिया, ID वेरीफाई कर दिया और उनका लगेज आपने ले लिया। लगेज लेके उसको टैग कर दिया। जैसे आप एंटर करोगे, पैसेंजर का बैगेज का जो वेट होगा 15 kg के अंडर है, जैसे कि इंडिगो का 15 kg पर पर्सन है, डोमेस्टिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 15 kg पर पैसेंजर है, और हैंड बैग का 7 kg है। उसके जब 15 kg आ गया तो हमने उनका चेक इन में ले लिया बैग, और उनको एक टैग आपको रिसीव होगा, टैग आपने टैगिंग कर दिया, ड्रॉप कर दिया, दैट्स इट। मतलब अगर आपका जो भी पैसेंजर्स आते हैं उनका बैगेज 15 kg से अबोव जाता है, तो 15 kg से अबोव जाता है तो 15 लाइक 16 चला गया, 17 चला गया, तो वो एक्सेस का वो चार्ज करते हैं। एक्सेस का चार्ज पैसेंजर को इन्फॉर्म करते हैं, सर आपका 2 kg एक्सेस है, जो भी है उतना चार्जेबल रहेगा। आप पैसेंजर को चार्ज करते हो और वो चेक इन हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर को हम चेक इन कहा जाता है। ओके, अब हमने पैसेंजर को विश कर दिया, ग्रीट कर दिया, गाइड कर दिया। पैसेंजर सर्विस भी आ गया, जैसे व्हील चेयर पैसेंजर्स होंगे, सीनियर सिटीज़न होंगे। अगर आपको पता है कि हाँ पैसेंजर सीनियर सिटीजन जैसे चल नहीं पा रहे, आपको लगता नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि वो स्टेयर्स पे चढ़ पाएंगे या फिर उनको फ्लाइट पे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने उनको इंक्वायर किया कि उनको मेडिकल कंडीशन नहीं है, फिर और कोई हमने व्हील चेयर रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो हमने ऐसे सर्विस ही प्रोवाइड किया। तो कस्टमर सर्विस में, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि सर्विस प्रोवाइड करना ही बहुत मैंडेटरी होता है, सबसे मेन बात होती है। पैसेंजर कन्वीनियंस भी बहुत मैंडेटरी होता है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद थर्ड एलोकेशन
बताना चाहूँगा अराइवल्स। अब अराइवल्स में क्या होता है कि पैसेंजर को ट्रैवल करके सपोज़ जयपुर आए, कैलकाटा से जयपुर आ गए। पैसेंजर अराइवल के टाइम में आपके साथ कई सीनियर सिटीज़न होंगे, कई इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि उनका बैग अराइवल्स पे रिसीव होता है, तो आपने पोर्टर प्रोवाइड कर दिया, हेल्पर प्रोवाइड कर दिया कि हाँ लाइक मदर विद इन्फेंट है, अकेले ट्रैवल करके आया है, तो उनका बैगेज आपने लेके हेल्प कर दिया कि बाहर तक ड्रॉप करके आ जाए। सीनियर सिटीजन जो व्हील चेयर्स पे आते हैं, उनकी हेल्प करिए, उनसे कुछ बातें पूछ लिया, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा रहा, और आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई है, अगर कोई परेशानी हुई तो उनकी और क्या हेल्प कर सकते हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल के लिए आपको ये सब सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, एक तरफ से कह सकते हैं। और पैसेंजर का अगर बैगेज, सबसे मेन पैसेंजर का बैगेज आता है, कोई रीज़न से लेफ्ट हैंड हो जाता है या फिर बैगेज टूटा हुआ आता है, ब्रेक लाइक किसी भी कंडीशन, कभी टायर रिमूव हो गया या हैंडल टूट गया, तो इस केस के अंदर अपन पैसेंजर्स को जैसे कि रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। उनको एक तरफ से को तो रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करके हम सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं कि हाँ सपोज़ पैसेंजर्स वहाँ पे आपका अराइवल पे बहुत परेशान है, उनका बैग टूटा हुआ है, आपने उनको रिप्लेसमेंट दे दिया, तो अराइवल्स पे वो गुस्सा होने की जगह काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होकर जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऑल्सो दे विल ट्रैवल विद द सेम एयरलाइन, कि हाँ इस टाइम पे मेरे पास लाइक इस एयरलाइन स्टाफ ने की वजह से आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए मैं सेम फ्लाइट ही ट्रैवल करूँगा बिकॉज दे आर वेरी कन्वीनियंस। ओके, तो कन्वीनियंट के हिसाब से पैसेंजर कन्वीनियंट भी मैंने बोल दिया, पैसेंजर सर्विस बोल दिया। और उसके बाद अगर एक तरह से अगर पूछा जाए आपसे कि कस्टमर सर्विस के जॉब रोल क्या है, तो आप चाहे तो कह सकते हो कि बुकिंग मैंडेटरी, बुकिंग ऑफ द पैसेंजर फर्स्ट, पैसेंजर कन्वीनियंस, पैसेंजर सेफ्टी, पैसेंजर क्वेरीज, बुकिंग एंड चेक इन ऑफ द पैसेंजर्स। सिंपल सा है, मैंने जैसे आपको एक छोटे से मैं ब्रीफ कर दिया है क्या क्या हम जॉब रोल करते हैं ऐसे कस्टमर सर्विस में। बुकिंग करवा दिया, चेक इन हो गया, अराइवल्स पे अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। थर्ड में आता है कि अगर किसी भी पैसेंजर्स का फ़्लाइट डिले होता है, तो फ़्लाइट डिले होने पर हम पैसेंजर को किस तरह से अपडेट करते हैं हर बात पे, हर लाइक फ़्लाइट पैसेंजर का फ़्लाइट कि वंस इन ए ब्लू मून ही, जैसे मैं इंडिगो एयरलाइन से काम करता हूँ, तो वंस इन ए ब्लू मून ही फ़्लाइट डिले रहती है, तो उसके अंदर हम पैसेंजर को कैसे कन्वेंस करते हैं, पैसेंजर को हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ मील सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, अगर वो सीनियर सिटीज़न है, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कोई पैसेंजर विद इन्फेंट है, उनको क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो उनको कन्वीनियंट रहेगा। तो इस टाइप के हम सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स अ होल। और फिर एक एलोकेशन, अगर बोर्डिंग की बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि बोर्डिंग में तो अभी इसका रिक्वायरमेंट होगा। तो ऐसे अगर कस्टमर सर्विस का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो ये सिंपल सा आप आंसर दे सकते हो, जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इसको एक बार नहीं, कम से कम 4 बार देख लेना वीडियो, और आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कस्टमर सर्विस का जॉब रोल क्या है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और कुछ भी डाउट्स हो कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई एनी टाइम देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी या।